हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है कि पंचायतों का चुनाव करवाना, तो ये पंचायतों को चुनाव करवाना भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं है बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है। तो यही जो है ऑप्शन नंबर यही गलत दे दिया गया है। बाकी बात जो अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ये तो किया जाता है भारतीय चुनाव आयोग का द्वारा ही, ये भी सही है। मतदाता सूची तैयार करना ये भी सही है, और राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना तो ये भी सही है। तो चुनाव आयोग का यहाँ पर 3 काम कार्य दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना ये हो गया, मतदाता सूची तैयार करना और राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, तो ये सभी जो है भारतीय चुनाव आयोग का कार्य है। लेकिन पंचायतों का चुनाव करवाना यह भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है कि संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण कौन करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल की बात करें तो इसका आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। बाकी बात अगर आप लोग प्रत्येक आर्टिकल में क्या से क्या है यदि ये जानना चाहते हैं तो आप लोग इस मतलब वीडियो देख सकते हैं। इसका एक ट्रिक के द्वारा समझा दिया हूँ, टोटल आर्टिकल एक ट्रिक में याद करवा दिया हूँ। अगर नहीं देखे तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, इसका जी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो आप लोग वहां से जाकर राष्ट्रपति का टोटल आर्टिकल याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ है। तो 73वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ है वो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को हुआ है। अगर बात करें 74वां संविधान संशोधन का तो ये भी 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को ही लागू हुआ था। अब बात करें 73वां संविधान संशोधन जो किससे संबंधित है, तो ये 73वां संविधान संशोधन जो वो पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन जो था वो नगर पालिका से संबंधित है, और दोनों लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। और आप लोग को पता है कि ये पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, लागू हुआ था ये पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को। तो 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अपना नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन है यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है। तो ये गलत दिया गया है, क्योंकि अगर लोकसभा में पारित हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक हो जाएगा, यहाँ पर दिया है नहीं, ये गलत हो गया। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने के कारण बताना अनिवार्य है, तो ये अनिवार्य नहीं होता, तो ये बात भी गलत है। और चौथा ऑप्शन यहाँ है कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने के कारण बताना आवश्यक नहीं है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो विधान परिषद के कुछ सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। बाकी बात 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है। तो अपना इतना याद रखेंगे कि विधान परिषद जो है अपना जो है प्रत्येक स्टेट में होता है, प्रत्येक राज्य में होता है, उसमें जो है 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। बाकी बात 5/6 सदस्य जो बच जाता है उसका अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर पूछा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का बात पूछा गया है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। तो याद रखें आप लोग, सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला था, और ये 1975 ईस्वी में मिला था। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। तो पंचायती राज में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों के आधिकारिक भागीदारी हो, ये शामिल था। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, ये भी शामिल था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, ये भी शामिल है। पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए,
ये शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को जो है मिलान करना, तो डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। एक साइड में महाजनपद है, एक साइड में महाजनपद का नाम है और दूसरे साइड में उसका राजधानी है। तो महाजनपद को राजधानी से मिलान करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर कि मल का राजधानी जो है, मल एक महाजनपद का राजधानी मतलब नाम है। मल की राजधानी जो होता है वो कुशीनगर या फिर कह सकते हैं कुशीनारा, कुशीनगर या फिर कुशीनारा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये क्या था, मल की राजधानी था। और आप लोग को पता है कि कुशीनगर में एक घटना घटित हुआ था जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है। आप लोग को पता है जैसे कि महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था, यहीं पर हुआ था कुशीनगर में, और उसका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद महावीर की बात करें तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और उसका मृत्यु जो हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कम्बोज। तो कम्बोज की राजधानी जो वो हाटक है। असमक की राजधानी की बात करें, असमक की राजधानी पोटली है। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र है और मगध की राजधानी जो वो गिरिब्रज है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महाजनपद और राजधानी इसका। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर के निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। तो कनिष्क के दरबार से संबंधित कौन नहीं था, तो कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे उसके लिए एक ट्रिक के द्वारा आप लोग को समझना है। तो ये ट्रिक यहाँ पर अपना है कि अश्व नाचे पांव पे, ये सभी जो है एक ट्रिक बनाया हूँ जो कि कनिष्क के दरबार से संबंधित विद्वान है। तो अश्व से याद रखना अश्व घोष, ना से याद रखना है नागा अर्जुन, च से याद रखना है चरक और पांव से याद रखना है पार्श्वनाथ, वो से याद रखना है वसुमित्र। तो ये पांचों जो विद्वान थे ये कनिष्क के दरबार में थे। लेकिन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो दिया गया है, एक अश्वघोष दिया है, ये तो कनिष्क के दरबार में था। चरक ये भी है, नागार्जुन भी, लेकिन पतंजलि जो इसके दरबार में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा रहा है कि कौन कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था, तो पतंजलि जिससे संबंध नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पता जाता है कि हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। तो हिजरी संवत जो आरंभ हुआ था वो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर रखा हूँ कि एलएम सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग को कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी। ये एलएम सिंघवी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न तक हो गया। 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न अपना आ जाता है यहाँ पर भी मिलान करने वाला आप लोग को एक साइड में विद्वान का नाम है, उसके बाद वो जो मानता था वो दिया गया है। जैसे कि बल्लभाचार्य जो वो पुष्टि मार्ग को मानता था, रामानुजाचार्य जो वो विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है, माधवाचार्य हो गया द्वैतवाद से संबंधित है और शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। शंकराचार्य हो गया अद्वैतवाद, माधवाचार्य हो गया द्वैतवाद, रामानुज हो गया विशिष्ट द्वैतवाद और बल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित, ये लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना 12 नंबर के 1857 बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार की बात हो रहा है तो आप लोग पता है कि ये कुंवर सिंह जो है ये बिहार में 1857 क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था। मकबल अगर बात करें नाना साहेब का, तो नाना साहेब जो वो कानपुर से इसका नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का। और नाना साहेब तो एक राजा हो गया, उसके बाद इसका जो सैनिक था नाना साहेब, उसका जो सैनिक का जो नेतृत्व करता था वो तात्या टोपे करते थे। तात्या टोपे भी इसी से संबंधित हो गया कानपुर से ही। उसके बाद अगर बात करें तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग। तो याद रखें आप लोग, तात्या टोपे का नाम है रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो 13 नंबर प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है। इसमें आप लोग को कह रहा है कि इसको क्रम के अनुसार सजाना है। कुछ काल मतलब इतिहास से संबंधित कुछ कालक्रम दिया गया, उसको क्रम के अनुसार सजाना है। तो बंगाल विभाजन प्रभावी दे दिया है, फिर दिल्ली से कोलकाता की राजधानी, फिर दिल्ली से कोलकाता राजधानी कब स्थानांतरण हुआ, कांग्रेस के विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन। तो अगर ये आप लोग को पता है इसका, इसी भी तो आप लोग आराम तरीके से तो कालानुक्रम में सजा सकते हैं। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में।
दिल्ली से कलकत्ता के राजधानी स्थानांतरण हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। और कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत अधिवेशन आप लोगों को याद होगा। मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ था। इसे क्रम से बैठाएं तो पहले 1 नंबर आ जाएगा, फिर 4 नंबर हो जाएगा, फिर 3, फिर 2। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को जो फांसी दिया गया था वो काकोड़ी षड्यंत्र केस में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। किसके साथ? तो अंग्रेजों के साथ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो ये 1576 ईस्वी में अकबर ने क्या किया था? बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। तो ये किया गया था द्रविड़ों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, द्रविड़ों के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था, उसमें विजयी कौन हुआ था। इसमें विजयी जो हुआ था हैदर अली हुआ था। ठीक है, तो हैदर अली हुआ था। अंग्रेजों और मराठों के बीच ये युद्ध था, जिसमें हैदर अली का विजय हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि 19 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा जिसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था अभिज्ञान शाकुंतलम को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर डुरांड रेखा किन दो देशों के बीच है। तो डुरांड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे सुमेलित है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे ये भी शामिल है, मतलब सही है। सूरत जो ताप्ती नदी के किनारे ये भी सही है, लेकिन जबलपुर सोन नदी के किनारे नहीं है, तो ये गलत है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो 22 नंबर प्रश्न है कि लघु ज्वार भाटा जो है वो कब उत्पन्न होता है। तो अर्धचंद्र के समय ये लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। याद रखें आप लोग, अर्धचंद्र के समय क्या होता है कि लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है समुद्रों में। सॉरी क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, फिर से देख लें इसको कि लघु ज्वार भाटा जो वो कब उत्पन्न होता है। तो ये अर्धचंद्र के समय उत्पन्न होता है, समुद्रों में उत्पन्न होता है, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो सिंधु की सहायक नदी जो है वो ये इंद्रावती नहीं है। ठीक है, याद रखें आप लोग। बाकी बात झेलम हो गया, सतलज हो गया और चेनाब हो गया, ये सभी सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है ये मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है। तो ये पृथ्वी के अक्ष का इसके अक्ष के समतल की ओर झुका होना, इसी के कारण क्या होता है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि डंकन दर्रा किन के बीच स्थित है। डंकन दर्रा आप लोग याद रखेंगे कि दक्षिणी और लिटिल लघु, जिसको लघु कहते हैं, अंडमान के बीच है। तो दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच जो वो डंकन दर्रा स्थित है। याद रखें, दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच दक्षिण दर्रा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि एक साइड आदिवासी दिया और एक साइड अवस्थिति दिया है, इसे मिलान करना। तो भील जनजाति कहाँ कहाँ पाया जाता है। भील ऑप्शन के अनुसार यहाँ देखिए मिलान के अनुसार तो भील जनजाति राजस्थान में पाया जाता है। गोंड हो गया छत्तीसगढ़ में पाया जाता है गोंड जनजाति। लिम्बूस जनजाति सिक्किम में हो गया। कोनियाक जनजाति नागालैंड में हो गया। तो इस प्रकार आप लोग को मिलान करना, तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है 27 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ये क्रेटेशियस युग में हुआ था निर्माण इसका। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कांडला जो वो निर्यात प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि गन्ने के उचित और प्राथमिक मूल्य एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो ये अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ बात करें तो इसमें भी मिलान करना आप लोग को सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो आर्थिक विकास जो है वो क्या है, वो संरचनात्मक
परिवर्तन है। तो आर्थिक विकास हो गया संरचनात्मक परिवर्तन हो गया, और फिर आर्थिक वृद्धि हो गया सकल घरेलू उत्पाद, और संपोषित विकास जो है वो पर्यावरण से संबंधित है, और जीवन की गुणवत्ता एक स्वास्थ्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर देगा मिलान करने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो आर्थिक विकास जो युग्मित होता है वो स्फीति के साथ निर्मित होता है। जैसे आप लोग पता है कि स्फीति क्या होता है, स्फीति मुद्रास्फीति जिसको हम लोग बोलते हैं वो एक महंगाई होता है, ठीक है। तो महंगाई के कारण नहीं क्या होता है, आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा। तो वास्तविक आय जब वो अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी का आंतरिक परत नीफे का निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता से होता है। तो नीफे का आप लोग पता है ऐसे लिखा जाता है नीफे, तो इसी में छिपा हुआ है नाम। एक तो हो गया Ni से निकेल हो गया, Fe हो गया लोहा। तो निकेल और फेरम ये दोनों क्या कहते हैं, जो आंतरिक परत है नीफे वाला इसमें पाया जाता है, निकेल और फेरम। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, यहाँ पर आता है 34 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है आप लोग भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। तो ये WM डेविस के द्वारा किया गया है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना आ जाता है 35 नंबर। इसमें पूछा था आप लोग सुंडा ट्रेंच जो वो किस महाद्वीप के समांतर स्थित है। तो सुंडा ट्रेंच जो ये जावा महाद्वीप के समांतर स्थित है, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का जो प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अटल आवासीय विद्यालय योजना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा दो मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या है। इसका नाम है जानूस। याद रखेंगे आप लोग, जानूस क्या है, दो मुंह वाले बौने मतलब सफेद बौने तारे हैं एक जानूस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का 85वां स्थान है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि ई सरस मोबाइल ऐप जो है किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जो कि 4 जुलाई 2023 ईस्वी को मतलब लागू किया गया है। तो याद रखें आप लोग, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ओमान चंडी जो है वो केरल राज्य का मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसका कि हाल ही में निधन हो गया है। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये भारत ने जीता है। याद रखें आप लोग, भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अपना नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 44 नंबर प्रश्न। तो 44 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो ये की गई है 70,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है। तो बिपरजॉय का नामकरण याद रखिए आप लोग, बांग्लादेश ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बाद यमन ने जो नाम किया था वो मोचा का नाम क्या था, और सितरंग का नाम किया गया था थाईलैंड के द्वारा। बाकी बात आप लोग याद रखें तो ये एक मेंटेनेंस है, ये नाम रखा गया था UAE के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अपना नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया। तो नवनिर्मित जो संसद भवन आप लोग पता है जो कि त्रिभुजाकार बनाया गया है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 28 मई 2023 ईस्वी को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन जिसको शॉर्ट में IMO बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IMO मुख्यालय जो वो लंदन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो केंद्रीय शुल्क बोर्ड का स्थापना जो है वो 1949 ईस्वी में की गई थी। और याद रखें कि केंद्रीय शुल्क बोर्ड की जो हेड क्वार्टर है मतलब मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय शुल्क बोर्ड का स्थापना तो 1949 हो गया और इसका हेड क्वार्टर जो है वो दिल्ली में स्थित है।
और एक है कुटीर उद्योग बोर्ड, तो इसका स्थापना जो है 1949 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व शौचालय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 19 सितंबर को, और इसी दिन जो है पुरुष दिवस भी मनाया जाता है 19 सितंबर के दिन ही। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो आ जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति माखनलाल चतुर्वेदी है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की जो हेडलाइट में वो कौन बल्ब रखा जाता है? वो क्या होता है कि वो जो होता है परावर्तक सतह के बहुत करीब रखा जाता है। याद रखें आप लोग, परावर्तक सतह जो होते हैं उसके फोकस के बहुत करीब रखा जाता है, ताकि क्या हो, फोकस के करीब रखेगा तभी क्या होगा, उसका लाइट का जो डिस्टेंस होगा वो लंबी दूरी तक जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि जब फोकस पर कोई वस्तु रखता है या फिर अनंत से कोई वस्तु के प्रकाश या आता है तो वो फोकस होकर जाती है, और फोकस जो होकर जाती है वो अनंत तक जाती है। तो इसीलिए फोकस के करीब रखने पर क्या होता है कि सर्च लाइट का जो मतलब प्रकाश है वो लंबी दूरी तक जाती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि 10 घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो टेरा का मान 10⁻12 होता है। याद रखें आप लोग, टेरा का मान 10⁻12 होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो आप लोग को पता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर आ जाता है, एक पिंड का द्रव्यमान 2 kg है तो उसका वजन क्या होगा? तो आप लोग को पता है कि वजन जिसको हम लोग भार बोलते हैं, भार बराबर सूत्र होता है mg। तो m का मान दिया गया 2 kg और g का मान जो होता है पृथ्वी के लिए वो 9.8 होता है, और इसे जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 19.6 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 19.6 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, मतलब लागू बल पर निर्भर करता है, विस्थापन निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच स्थित कोण पर भी निर्भर करता है। क्योंकि आप लोग पता है कार्य बराबर जो सूत्र होता है वो W इक्वल टू होता है Fs cos थीटा है। तो ये cos थीटा जो ये दोनों के बीच का एंगल है बल और विस्थापन के, मतलब एफ जो बल और एस क्या है विस्थापन है। तो ये याद रखिए फॉर्मूला आप लोग, Fs cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चमगादड़ के अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो वो जो है वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करते हैं। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक कौन है? तो ऊष्मा का अच्छे अवशोषक जो होता है वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? मिलान करना यहाँ पर, तो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर मिलान करेंगे। ताप का सही मात्रक केल्विन होता है, तो केल्विन में मिलाएं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला मिला देंगे। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, तो ये मिलान करने वाला था, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो है वो प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है। तो अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है, ये सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के कारण जिम्मेदार है, तो ये भी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता, तो ये बात गलत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि ओजोन परत जो है वो सूर्य से पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है अवरक्त विकिरण, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो 59 प्रश्न हो गया अपना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 60 नंबर। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है 60 नंबर प्रश्न में कि फ्लोरोसिस जिसको हम लोग अस्थि रोग कहते हैं किसी उपस्थिति के कारण होता है? तो पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण ये बीमारी होता है, फ्लोरोसिस या अस्थि रोग। याद रखें आप लोग, पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है। तो थर्मोसेटिंग बहुलक जो ये बेकेलाइट जो एक थर्मोसेटिंग बहुलक है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है। तो अपचायक शर्करा कौन है इनमें से, सुक्रोज जो एक अपचायक शर्करा है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि फेनोल्फिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में होता है। तो अम्लीय विलयनों में इसका रंग रंगहीन हो जाता है और क्षारीय विलयनों में जो वो गुलाबी हो जाता है। तो याद रखें आप लोग, फेनोल्फिन जो वो अम्लीय विलयन में क्या होता है, रंगहीन हो जाता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई है, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए। तो ये इंगित करता है, क्या इंगित करता है, ये यही इंगित करता है कि भौतिक परिवर्तन इसे उल्टा किया जा सकता है। मतलब हम लोग चीनी को पानी में घुला दिए, फिर जब वो ठंडा हो जाएगा या फिर पानी को उड़ा देंगे तो सिर्फ बचेगा चीनी, मतलब वो उसका क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया, याद रखें आप लोग से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत चालन नहीं करते हैं उसे हम लोग अधातु कहते हैं। जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करेगा उसे हम लोग अधातु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है। दो नोड के बीच स्थित मौजूद तने को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो जूट जो है पौधे के तना से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। तो बीज जो वो अंडाशय से बीज और फल की बात करें तो अंडाशय से वो फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। तो ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर होगा, अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनता है। तो ब्रेड में जो छिद्र बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से बनता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अपना कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। तो किससे नहीं फैलता है। तो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, बाकी बात बिना उबली सुई के प्रयोग से फैलता है। HIV संक्रमित रक्त से भी फैलता है और असुरक्षित यौन संबंध से एड्स रोग फैलता है। तो मच्छर के काटने से HIV रोग जो है वो नहीं फैलता है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा रोग होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन ए का निर्माण जो हमारे शरीर में नहीं होता है, बाकी बाद विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12 ये सभी जो है हमारे शरीर में निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सा है। तो ये TSH हार्मोन जो है ये हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही, 75 क्वेश्चन करा दिया हूँ। बाकी बाद आप लोग मैथ रीजनिंग करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।